वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक्सेल में सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि एक्सेल का जो लेआउट है वह क्या होता है। तो एक्सेल के लेआउट में जो अभी हमें स्क्रीन पर ए, बी और सी जो नज़र आ रहे हैं, ये सभी हमें कॉलम्स के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे आप कीबोर्ड से राइट एरो की को प्रेस करोगे वैसे वैसे देखिए ये जो आपके स्क्रीन पर जो रन हो रहा है इसको सेल पॉइंटर बोलेंगे। डब्ल्यू के बाद में एक्स वाई और जेड आ जाएगा। जब जेड आ जाएगा तो जेड के आगे के कॉलम के लिए ए बी सी के पहले एक करैक्टर ऐड हो जाएगा। जैसे अभी राइट एरो की प्रेस करें तो देखिए ए आ गया। उसके बाद में अगला जो कॉलम है वह ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर ए सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसे करके ये ए जेड तक जाएगा। जब ए जेड आ जाएगा उसके बाद जो अगला कॉलम है उसमें ए बी सी के पहले बी करैक्टर ऐड हो जाएगा, यानी कि फिर जो नंबरिंग है वह स्टार्ट होगी बी ए, डबल बी, बी सी, इस तरीके से चलता जाएगा। और आपका जो बी जेड जब आ जाएगा तो नंबरिंग सी ए से चालू हो जाएगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि लास्ट का कॉलम कौन सा होता है, कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करोगे आपका जो सेल पॉइंटर है वह लास्ट कॉलम पे मूव कर जाएगा। और यह देखिए यहाँ पर एक्स एफ डी है। तो आपको ये याद रखना है कि पहला कॉलम ए होता है और जो लास्ट का कॉलम है वह एक्स एफ डी होता है। अब हम वापस से यदि कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो देखिए आप वापस से ए कॉलम पे आ जाएंगे। इसी तरीके से यदि हम रोज देखना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 1 2 3 आपको दिखाई दे रही है ये रोज को रिप्रेजेंट करती हैं। और जैसे जैसे हम डाउन एरो की को प्रेस करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर देखिए ये नंबर जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अब यदि हमें देखना चाहते हैं कि लास्ट का कॉलम कौन सा है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करोगे वैसे ही आपका सेल पॉइंटर बिल्कुल लास्ट रो में आ जाएगा और इसका नंबर 10,48,576 यानी कि 10,48,576 होता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि लास्ट का रो कितना है, फर्स्ट रो कितना है। फर्स्ट रो में जाने के लिए वापस से आप कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस कर दीजिए तो आप वापस से फर्स्ट रो में आ जाएंगे। अब देखिए ये जो ए बी सी और 1 2 3 है ये हमारी हेडिंग्स कहलाती है। इस ए बी सी के जस्ट अबव में एक फार्मूला बार है जिसपे एफ एक्स लिखा हुआ है। इस एफ एक्स के राइट हैंड साइड में जो भी हम सेल के अंदर लिखते हैं वह देखिए यहाँ पे शो करता है। और इस एफ एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में सेल एड्रेस शो होता है। सेल एड्रेस से मायने है कि यहाँ पर जहाँ भी एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर एक सेल फॉर्म होता है और उस सेल के एड्रेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसे पहले तो हम कॉलम का रेफरेंस देते हैं और फिर रो का रेफरेंस देते हैं। यानी कि जिस भी सेल का हमें एड्रेस मालूम करना हो पहले हम ये देखेंगे कि वह किस कॉलम में है। तो यहाँ पर इस सेल का जो एड्रेस है उसका कॉलम होगा डी और रो होगा 3। इस वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे D3 से। देखिए नेम बॉक्स के अंदर यहाँ पर D3 शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इस सेल के एड्रेस को मालूम करना चाहूँ तो पहले हम देखेंगे कि इस सेल का जो कॉलम है वह कौन सा है। तो यहाँ पर जी इसका कॉलम है और रो इसकी 5 है। तो जो एक्टिव सेल है हमारा उसका एड्रेस हो जाएगा G5। तो हमेशा हम कॉलम को पहले लिखेंगे एड्रेस में और रो को बाद में लिखेंगे। यानी कि किसी भी सेल का एड्रेस B10 होगा, C15 होगा, 15C कभी भी नहीं होगा, 10B कभी भी नहीं होगा। यानी कि सेल एड्रेस में हम पहले कॉलम का रेफरेंस लिखेंगे और फिर रो का रेफरेंस लिखेंगे। इसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि एक्सेल को काम में क्यों लेते हैं। तो देखिए एक्सेल को हम काम में लेंगे जब हमारे को डेटा मैनिपुलेशन करना होगा टेबल के फॉर्मेट में और उन पर हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कुछ लॉजिकल कैलकुलेशन को इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाते हैं तो उसके लिए हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल और परसेंटेज।
अब हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर देते हैं। जैसे रोल नंबर में 101 हो गया, 102 है, 103 है, 104 है। उसके बाद में हम नेम ले लेते हैं। नेम में हमने अंकित, विजय, रवि, और मोहन, ये हमने काम में ले लिया। इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ रेंडमली डेटा टाइप कर लेते हैं। ये हम नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें टोटल करना है। टोटल हमें किस किस का करना है? हिंदी, इंग्लिश और मैथ का जो समय हमें टोटल कॉलम के अंदर करना है। तो इसके लिए यदि हम केवल 56 प्लस 67 प्लस 88 करके एंट्री की को प्रेस करेंगे तो यह हमें कैलकुलेशन करके नहीं बताएगा, बल्कि जैसा आपने टाइप किया है बिल्कुल वैसा का वैसा स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यदि हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में एक्सेल के अंदर कुछ रूल्स बने हुए हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी फार्मूला को जब आप शुरू करेंगे तो इक्वल साइन के साथ शुरू करेंगे। जैसे ही आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे वैसे कंप्यूटर की मेमोरी में ये चला जाएगा कि मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अब हम यहाँ पर 56 प्लस 67 प्लस 88 करके एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे वैसे यहाँ पर देखिए जो हमने वैल्यू लिखा था, यहाँ पर ऊपर एड्रेस बार में देखें 56, 67 और 88, तो इसका सम यहाँ पर 211 आ गया है। तो इस तरीके से जब भी आप किसी फार्मूले को शुरुआत करेंगे तो उसको आप इक्वल साइन के साथ शुरू करेंगे। अब देखिए एक्सेल को हम काम में इस वजह से भी लेते हैं कि यदि अगर हमें किसी भी वैल्यू को हम चेंज कर दें तो उससे रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड फार्मूला है, वह अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ पर मैंने 56, 67 और 88 को सम किया तो यहाँ पर 211 आ गया। तो अगर हम 67 की जगह पे 98 कर देते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो अभी भी देखिए यहाँ पे 211 ही आ रहा है, कैलकुलेशन चेंज नहीं कर रहा है। ये इस वजह से नहीं कर रहा है, ऊपर आप एड्रेस बार में देखो तो अभी भी यहाँ पर 56, 67 और 88 ही आ रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखने का दूसरा नियम या सेकंड जो रूल है वह ये है कि सबसे पहले तो आपको इक्वल लगाना है और फिर जिस भी सेल को आपको ऐड करना है हम उसकी वैल्यू को ना लिख करके उसके एड्रेस को लिखेंगे। यानी कि यदि मुझे यहाँ पे 56 को ऐड करना है तो हम यहाँ पे 56 टाइप नहीं करेंगे बल्कि 56 के एड्रेस को टाइप करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 56 का जो एड्रेस होगा वह होगा C2। तो यहाँ पर हम C2 टाइप करेंगे। सॉरी, देखिए इक्वल करा, फिर हमने लिखा C2 और देखिए जैसे ही आप C2 एड्रेस लिखेंगे वैसे ही जो C2 सेल है वह मार्क हो जाएगा। फिर हमने प्लस की को दबाना है और फिर हम 98 के एड्रेस को लिखेंगे और देखिए 98 का जो एड्रेस है वह होगा D2। तो जैसे ही आप D2 को करोगे, अब यहाँ पे देखिए जो भी आप सेल एड्रेस लिख रहे हो उसका कलर के अकॉर्डिंग वह सेल जो रेफरेंस है वह भी उसी कलर के अंदर मार्क हो जाएगी। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपने जो सेल एड्रेस लिखा है वह प्रॉपर है या नहीं है। यानी कि सपोज कीजिए कि मैं भी D2 की जगह D3 लिख दूं तो यहाँ पर देखिए 98 की फोकस करने के बजाय नीचे 67 फोकस हो गया है। तो यहाँ पर अभी हम D2 करेंगे प्लस 88 के एड्रेस को हम करेंगे E2 और यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 56, 98 और 88 का एड्रेस 242 आ गया। अब देखिए इसका एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि जब आप 56 को चेंज करोगे तो ये जो 242 है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी कि 56 की जगह अगर मैं 99 करके एंट्री की को प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 285 ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए दो आपके रूल्स आपको काम में लेने। पहला रूल है कि आपको इक्वल साइन लगाना है, फिर आपको सेल वैल्यू को ना लिख करके सेल एड्रेस को टाइप करना है। अब देखिए अगर आपको सेल एड्रेस पढ़ने में दिक्कत आता है, वैसे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट वर्क करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि पहले तो इक्वल साइन को लगाएं और इक्वल साइन को लगाने के बाद में फिर जिस भी सेल को आप कैलकुलेशन में काम में लेना चाह रहे हैं माउस से उस सेल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही उस सेल का जो एड्रेस है वह यहाँ पर फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिकली आ गया है।
फिर आप प्लस दबाएं और प्लस प्रेस करने के बाद में इस वाले सेल पे क्लिक कर दें। तो देखिए जैसे आप 67 पे क्लिक कर रहे हो, 67 का जो एड्रेस है D3 वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में आ गया है। फिर वापस से आप इक्वल साइन को प्रेस करें और ऐसे आप 89 पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पर 89 का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है। फिर आप एंटर की को प्रेस कर दें, तो देखिए यहाँ पे 201 जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो गई है। अब यदि मान लीजिए हम 45 की जगह अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस को क्रिएट करेंगे, तो चेंजेस को क्रिएट करते ही यहाँ पर आंसर अपडेट तब तक नहीं होगा जब तक कि हम एंटर की को प्रेस नहीं कर देते हैं। जैसे आप एंटर की को प्रेस करोगे, देखिए यहाँ पे 201 की जगह 241 अपने आप ही आ गया है। एक बार जब आप फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हो और आप श्योर हैं कि मुझे फिक्स्ड जो कॉलम्स का जो कैलकुलेशन है वो इस पर्टिकुलर कॉलम में चाहिए, यानी कि सी डी और ई की जो वैल्यूज़ हैं उनका सम मुझे हमेशा एफ कॉलम में चाहिए, तो आप एक बार यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर जो सेल पॉइंटर है, माउस को जब आप इस पे लेकर के आओगे तो यहाँ पर ऐसा सिंपल प्लस का साइन आ जाएगा। देखिए ना तो इस तरीके का साइन होना चाहिए और ना ही इस तरीके का साइन होना चाहिए जैसे प्लस का नजर आ रहा है। आपको सब बिल्कुल सिंपल, जब आप इस पॉइंटर पे आओगे टॉप एंड बॉटम एंड राइट कॉर्नर पे, तो सिंपल ऐसा प्लस का सिंबल आ जाएगा। उस समय आप माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ करके और नीचे के जो सेल्स हैं उनमें ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली नीचे के सेल्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका और है, हम इनको डिलीट कर देते हैं। आपको सबसे पहले उस सेल पे आना है जहाँ आपने फॉर्मूला लिखा है और आप ये चेक कर लीजिए कि फॉर्मूला बार में फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें पता है यहाँ पर कि फॉर्मूला C2, D2 और E2 आ रहा है। अब इसके बाद में आपको डाउन एरो कीज को शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेना है। जब सिलेक्शन आप कर लेंगे उसके बाद में कीबोर्ड से आप Ctrl+D की को प्रेस कर दें, तो जैसे ही Ctrl+D को आप प्रेस करेंगे ऊपर का जो फॉर्मूला है वह नीचे के सेल्स में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अब हम परसेंटेज बनाते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे हिंदी, इंग्लिश और मैथ के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वे 100 थे, यानी कि हमें आउट ऑफ 300 ये है टोटल मिल रहा है। तो आपने यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन तो लगाना ही है। इक्वल लगाने के बाद में टोटल के अंदर जो 285 है उस पे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर उसका एड्रेस आ गया F2। उसके बाद में आपको इनटू प्रेस करना है, 100 की लगाना है, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है। डिवाइड करेंगे हम जो हमारे टोटल मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स है हमारे 300। तो जैसे आप 300 करके एंटर की को प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पर हमारे को जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। फिर हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ डी को प्रेस करेंगे, तो देखिए नीचे की जो परसेंटेज थी वो ऑटोमेटिकली आ गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रकार की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में प्लस के लिए प्लस साइन ही होता है, माइनस के लिए माइनस ही होता है, लेकिन इनटू के लिए स्टार होता है, वो डिवाइड करने के लिए आपको स्लैश की को इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से हम इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को काम में लेकर के हम हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब आप एक एक्सरसाइज बनाएं, उस एक्सरसाइज के अंदर आपको उस डेटा को टाइप करें और फिर टोटल कैलकुलेट करें, परसेंटेज कैलकुलेट करें। आप पहले कॉपी में ये जो टेबल है इसको इन हेडिंग्स के साथ लिख लीजिए और यहाँ पे जो देखिए फार्मूला आ रहा है वह फार्मूला भी आप उतार लीजिए और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, मैं यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको लिख देता हूँ। देखिए जब भी आप व्यू मेन्यू में फॉर्मूला आपको फॉर्मूला मेन्यू पे आना है और फॉर्मूला मेन्यू पे देखिए यहाँ पे शो फॉर्मूला है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके यहाँ पर फॉर्मूला स्क्रीन पे शो हो जाएगा कैलकुलेटिंग वैल्यू के स्थान पर। तो आपने अभी क्या करना है कि A, B, C, D, E, F और G इन कॉलम्स को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद में ये रो भी आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इतना जो ये डेटा है ये आप एज इट इज टाइप कर लीजिए। उसको टाइप करने के बाद नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और जब आप ये नोट डाउन कर लें तो उसके बाद में आप शो फॉर्मूला पे आ जाइए। शो फॉर्मूला पे आने के
वापस से क्लिक कर देंगे शो फार्मूला पे, तो हमें जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेटिंग वैल्यूज यहाँ पे वापस से दिखाई देने लगेंगी। उसके बाद में आपने ये टेबल टाइप कर लेना है कॉपी के अकॉर्डेंस, और यहाँ पर आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही है या नहीं हो रही है। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करें, वापस से चेक करें। 2-3 बार जब आप ये ऐसा देख लेंगे तो आपको आसानी से जो कैलकुलेशंस हैं जैसे हमने बताई है वैसे के वैसे कैलकुलेशन आप करना सीख जाएंगे। अगली क्लास में हम कॉपी पेस्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि वर्ड में हमने जो कॉपी पेस्ट किया था वह सिंपल था, जबकि एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट की भी कई वेराइटीज़ हैं, तो उसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।